सियालकोट के इलाका भागोवाल रोड पर पुलिस मुकाबला, डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक जबकि दूसरा डाकू फरार होने में कामयाब। हलाक डाकू की शिनाख्त इरफान के नाम से कर ली गई, नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात में नायब तहसीलदार के दफ्तर कानोगो में आतिशज़दगी लगने से अराजी रिकॉर्ड जलकर खाकसार हो गया। इसी दफ्तर से अदालतों में जमीनों के इंतकाल का रिकॉर्ड मुहैया किया जाता था। आग लगने से 50 साल से ज़ायद पुरानी रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड भी जलकर राख हो गया। टंडुवाला यार पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मसरूका सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंचार्ज मददगार पुलिस फिदा अनवर का कहना है कि इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। कोट राधाकिशन पुलिस की कार्रवाई जब्बार उर्फ जब्बारी डकैत गैंग और फहीम उर्फ फहीमी डकैत गैंग के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से मशरूका रकम, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। और शाहकोट पुलिस का शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। अमीन और जीवन मसीह नामी 2 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके हजारों लीटर शराब और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सियालकोट के इलाका भागोवाल रोड पर पुलिस मुकाबला, डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक जबकि दूसरा डाकू फरार हो गया। हलाक डाकू की शिनाख्त इरफान के नाम से कर ली गई, नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के कब्जा से मसरूका रकम और असलहा बरामद कर लिया गया। मफरूर मुलजिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा है कि सियालकोट पुलिस शहरियों के तहफ्फुज के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए दिन रात कोशा है और शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज के लिए हमवक्त चौकस है और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फराइज सर अंजाम देती रहेगी। गुजरात में नायब तहसीलदार के दफ्तर कानोगो में आतिशज़दगी, आग लगने से अराजी रिकॉर्ड जलकर खाकसार हो गया। इसी दफ्तर से अदालतों में जमीनों के इंतकाल का रिकॉर्ड मुहैया किया जाता था जबकि मुतादिद कब्जा ग्रुप्स के केस का रिकॉर्ड भी यहाँ मौजूद था। आग लगने से 50 साल से ज़ायद पुरानी रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड भी जलकर राख हो गया। टंडुवाला यार पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मसरूका सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंचार्ज मददगार पुलिस फहद अनवर का कहना है कि चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर SSP टंडुवाला यार फारूक अहमद बजारानी की हिदायत पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा की सरबराही में हुसैनाबाद और इकबाल कॉलोनी के इतराफ कार्रवाई करते हुए 48 केनाल पर काश्त हजारों किलोग्राम तैयार जहरीली सब्जियों को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। सब्जियों में सरसों का साग, शलजम और पालक की फसल शामिल थी। जहरीली सब्जियों को सब्जी मंडी में सप्लाई किया जाना था। कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर
काश्तकारों को सख्त वार्निंग दी गई। जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियां खतरनाक बीमारियों का सबब बनती हैं। सूबा भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद है। कोट राधा किशन पुलिस की कार्रवाई। जब्बार उर्फ जब्बारी डकैत गैंग और फहीम उर्फ फहीमी डकैत गैंग के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से मसरूका रकम, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में असलहा के जोर पर शहरियों से लूट मार करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ 25 के करीब मुकदमात दर्ज हैं। कामयाब कार्रवाई पर DPO कसूर ने पुलिस टीम को शाबाश दी। आरिफ वाला पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। राहजनी की वारदातों में मुलविस अरसलान उर्फ शानी गैंग समेत मुंशियात फरोश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं रजा जैदी की रिपोर्ट में। आगे बढ़े और आपको बताएं कि छांगा मांगा पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। आमिर उर्फ आमरी डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से 6 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने 8 रुकनी डकैत गैंग तश्कील दे रखा था जो छांगा मांगा जंगल और मुकामी घरों में डकैती की वारदातें करते थे। DSP चूनिया फतेह अहमद कहलू की सरबराही में SHO इफ्तिखार बुखारी ने अपनी टीम के हमरा गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश छांगा मांगा और गिरदोनवा में 16 से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है। DPO कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना छांगा मांगा पुलिस को शाबाश दी। मीरपुर माथेलो में जरवार पुलिस की कार्रवाई। जुल्फकार अली नाबी मुंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 4 किलोग्राम चर्स, नकद रकम और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ नारकोटिक कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो में जरवार पुलिस की कार्रवाई। जुल्फकार अली नामी मुंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 4 किलोग्राम चर्स, नकद रकम और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शाहकोट पुलिस का शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। अमीन और जीवन मसीह नामी 2 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके हजारों लीटर शराब और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DPO ननकाना का कहना है कि इलाके से जराइम और मंशियात फरोशी का खात्मा करके दम लेंगे। SHO इमरान आसिफ और हमराही टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का भी ऐलान किया। फतेहजंग में इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से तजावुजात माफिया ने शहर को रेहड़ी बाजार में तब्दील कर दिया। शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया। अहले इलाका का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद तजावुजात माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। डिप्टी कमिश्नर अटक डॉक्टर हसन वकार चीमा ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जड़ावाला से मनाइल नामी 16 साला तालिबा के अगवा का मामला। 2 माह गुजरने के बावजूद पुलिस मुगवी लड़की को बाजियाब कराने में नाकाम। लड़की के वालिद का कहना है कि निशानदही के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। आला पुलिस अफसरान नोटिस लेते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करें और लड़की की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। कमालिया पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 64 लीटर शराब बरामद कर ली। मजीद जानते हैं रजा शाह की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद के हुक्म पर क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौका पर अमन व अमान के क्याम और शर पसंद अनासर की तलाश व सरकोबी के लिए थाना सिटी कमालिया पुलिस का असास अदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन क्रिश्चियन कॉलोनी, इस्लामपुर, मदीनाबाद, फाजिल दीवान और नया बाजार में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 80 घरों की तलाशी ली गई। 162 अफराद के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और किराएदारान के क्वैफ चेक किए गए। दौरान ऑपरेशन 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 4 मुलजमान से शराब बरामद और 1 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। शराब बरामद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद का कब्जा माफिया और तजावुजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। चूनिया में मेन बाजार में कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। भारी जुर्माने भी किए गए। तजावुजात कायम करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद का कहना है कि तजावुजात कायम करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
नारंग मंडी हल्का पीपी 135 में उम्मीदवार एमपीएच चौधरी जावेद इकबाल गुराया ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी की सियासी कादावर शख्सियत और हल्का पीपी 135 में उम्मीदवार एमपीए चौधरी जावेद इकबाल गुराया किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आप हल्का में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। हर जुम्मा को इनके आबाई गांव अमीन शाह में मेला का आसमां होता है। अवाम की कसीर तादाद अपने मसाइल के हल के लिए आती है। चौधरी जावेद इकबाल गुराया इक़्तिदार में ना होने के बावजूद अवामी मसाइल बखूबी हल करवाते हैं। यही वजह है अवाम इन्हें पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं मुल्की सूरत के हवाले से चौधरी जावेद इकबाल गुराया की मीडिया से गुफ्तगू। जी इक़्तिदार के लिए दौड़ लगी हुई है। जी एक बंदा आ जाता है, दूसरा उसकी टांगें खींचनी शुरू कर देता है। ठीक है, तो अपने मुल्क के लिए कोई बंदा भी मुखलस होकर काम नहीं करता। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बरसर इक़्तिदार ना हो 2-3 सूबों में। जैसे कि पीटीआई की हुकूमत है, मरकज जो है सबके पास है, लिहाजा इसका हल इलेक्शन भी ठीक है। अगर इलेक्शन इसका हल है तो इससे पहले भी तो इलेक्शन हुए हैं। ये लोग कामयाब होकर असेंबली में आए हैं। मुझे नहीं नजर आ रहा इस पीटीआई ने तकरीबन 4 साल से ज्यादा होने वाले हैं, 4 साल में क्या किया था। मैं खुद पीटीआई में था और मायूसी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। हल्के में बदनामियां मिली हैं। जो हमारे कामयाब नुमाइंदों ने हमारे साथ और अवाम के साथ सलूक किया है वो भी सारा कुछ सामने है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में मैं अपनी गाड़ी पे तकरीबन बहावलपुर तक मुख्तलिफ रोडों पे सफ़र किया है, मुझे कोई रोड भी बना हुआ नज़र नहीं आया। जैसा कि हमारा देख लें ये पीपी 135 या एन 113, यहाँ पे हमारे 2 रोड हैं जो नारवाल को और शेखपुरे गुजरांवाला वगैरह के साथ अटैच होते हैं। दोनों में 3-3, 4-4 फुट के खड्डे हैं। ठीक है, 4 साल में इनको तफीक नहीं हुई कि ये 2 सड़कें बना दें। इफ्तिताह भी हो गए, सारा कुछ हो गया, फंड भी आ गए, पता नहीं कहाँ गए, क्या हुआ। मैं सिर्फ एक हल्के की बात कर रहा हूँ, पीपी की और एनए की। इसी तरफ दूसरे पाकिस्तान सारे में भी तकरीबन ऐसे ही है। जबकि पहले भी, इससे पहले नून लीग काफी साल बरसर इक़्तिदार रही है। अब भी मरकज में तकरीबन सारे मिलकर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर सोचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं अपनी जात के लिए। ठीक, टांग में डिग्री कॉलेज के तलबा बुनियादी सहूलियात से महरूम, सहूलियात की अदम फराहमी पर तलबा सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं आदम खान कुंडी की रिपोर्ट में। टांग डिग्री कॉलेज के सैकड़ों तलबा का ट्रैफिक चौक पर सड़क ब्लॉक करके प्रिंसिपल डीसी टांग के खिलाफ अपने मुतालबात के हक में नाराबाजी की। स्टूडेंट्स का कहना था कि कॉलेज में बिजली, पानी और हॉस्टल के मसाइल हैं और दूर दराज के तलबा हॉस्टल में रिहाइश अख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि हॉस्टल गुमर यूनिवर्सिटी कैंपस को दे दिया गया है और कॉलेज की बसें अरसा दराज से खराब पड़ी हैं, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल तलबा के मसाइल हल करने में नाकाम न। कराची के इलाका सरजानी टाउन में वाटर बोर्ड की कार्रवाई, गैर कानूनी वाटर पाइपलाइंस को बंद कर दिया गया। मजीद जानते हैं अनवार अहमद शेख की रिपोर्ट में। सरजानी टाउन में वाटर बोर्ड की बेहतरीन कार्रवाई, एसआर पे गैर कानूनी पानी के कनेक्शन काट दिए गए जो कि लोगों ने रात के वक्त ये कनेक्शन लगाए थे। उन पानी के कनेक्शन की वाटर बोर्ड की टीम ने काट कर लाइन को बंद कर दिया गया। जब हमें कल रात पे इंफॉर्मेशन मिली कि एक एसआर है सेक्टर 7C एसआर 28 पे इलीगल कनेक्शन हुआ है, तो सीओ साहब वाटर बोर्ड की तरफ से बिल्कुल सख्त हिदायत है कि नाजायज कनेक्शन के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए। तो आज हमने सीओ साहब की हिदायत पर ये इलीगल कनेक्शन के अंधेरे में कुछ यहाँ के माफियात और मिलकर ये नाजायज कनेक्शन किया था। हमने अपने एक्टिव साहब को एक साथ लेने सारी से आगाह किया तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए कहा कि ये कनेक्शन फौरी तौर पर काटे जाए। जो भी इंशाअल्लाह ताला हमारी मदद बनाएंगे, इलीगल कनेक्शन कहीं भी नहीं छोड़े जाएंगे। बाकायदा हमें सीओ साहब की तरफ से और डीसी साहब की
सरकार है और इंशाल्लाह बरकरार फैसला रहेगा। ये भी बता दीजिए कि जिन लोगों ने वोट के खिलाफ एप्लीकेशन तहरीर तौर पर जमा करा रहे हैं और उनकी एहसार पर इलीगल विदाउट सेंशन विदाउट बिलिंग कनेक्शन करेगा वो अपना खामियाजा खुद देगा। इंशाल्लाह इस वक्त भी हम थाने को भी एतमाद दिलेंगे, जो एप्लीकेशन है हम थाने में भी प्रमोट करेंगे और इंशाल्लाह अपने हेड ऑफिस और सीओ साहब की हिदायत पर भी ये चीज़ हम कर रहे हैं। मुस्तफाबाद के नवाही देहात में सीवरेज सिस्टम नकारा, गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे, अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं उमर शाहीन की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद के नवाही देहात लील में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल नाकाम होने की वजह से सीवरेज का पानी रोड पर जमा हो रहा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। लोगों ने बात करते हुए बताया, हमारे जो बच्चे हैं ये सब बीमार हो, से ये मुतालबा बराए मेहरबानी करके हमारा ये हल करवा दें और हमारा हुकूमत से क्या बराए उनकी मेहरबानी होगी। हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और ये गंद बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। मजीद पहले थोड़ा सा बढ़ता ही जा रहा है गाँव की तरफ। बहुत परेशान है और इसका हल कोई निकलवाएं। और ये बीमारियों का घर है और ये बहुत गंदगी बनी हुई है, तो अल्लाह आपका भला करे, आगे तक हमारी ये बात पहुंचाएं और इस मसले का हल करवाएं, वरना यहाँ हम आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ धकेलते जा रहे हैं सिर्फ इस गंदगी की वजह से। हमारे बच्चे बीमार हैं, हम बीमार हैं, बहुत बड़ा मसला है। इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि हम वजीर आला पंजाब और डीसी कसूर से मुतालबा करते हैं कि हमारा सीवरेज सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ठीक किया। नारंग मंडी में अमजद अली की जेर सदारत अंजुमन शहरियान का इजलास हुआ, जिसमें शुरुका ने पाक फौज से इजहार यकजहती किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में अंजुमन शहरियान का इजलास सदर मियां अमजद अली की जेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें चेयरमैन सरदार नईम रजामान, सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फरूकी, साबिक सदर हाफिज राना उमर बारी, राना मोहम्मद इजाज अहमद समेत तमाम मकातब फिक्र अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में बामी इतफाक राय से फैसला किया गया कि हम अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। पाक फौज पर हर्जा सराई करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर हैं। अंजुमन शहरियां का हर फर्द पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। पाक फौज की वजह से हम अपने वतन में महफूज हैं। पाक फौज के जवान अपनी जानों को नजराना देकर हमारी हिफाजत करते हैं और इन पर उंगली उठाना इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। अंजुमन शहरियां भरपूर मदद करती है और पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती करती है। आइए जानते हैं अंजुमन शहरियां की अगर किसी ने साडी फौज दे मुतल्लक ज़बान दराज़ी कीती ते असीं अल्लाह दी मेहरबानी नाल ओहदे खिलाफ जेहड़े पूरा शहर जेहड़ा सारे साथी नाल लैके ते ओहदे खिलाफ इhtजाज करा ਕੰਮ ਰੱਖਣ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਰੱਖਣ, फौज ਨੂੰ ना लिया। से कि जो आजकल एक किरदार अदा किया गया है ख्वाज पाकिस्तान को मतनाज़ा बनाने का, और ये वो टारगेट है जो अमेरिका, इसराइल और इंडिया का है कि पाकिस्तानी फौज को टारगेट करके उसको कमज़ोर कर दिया जाए और उसकी अवाम को ख्वाज पाकिस्तान के सामने लाया जाए। तो हम उस किरदार की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। SDPO गाजी मोहम्मद यासीन जंजुआ की जेर सदारत अहम इजलास, क्रिसमस के हवाले से सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। हिदायत पर SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीन जंगजुआ ने गाजी सर्कल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्रिसमस डे के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग में क्रिसमस डे के प्रोग्राम की मौजूदा हालत में सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीन जंगजुआ ने कहा कि क्रिसमस डे के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। मिसी इबादत गांवों के साथ मुतलका आबादियों में गश्त और सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया जाएगा ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया। DPO सवाद शफीउल्लाह का चौकी डडारा का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और सिक्योरिटी इंतजामात के तनाजुर में मुनासिब हिदायत जारी करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क दुश्मनों, जराइम पेशा अनासिर, मशकूक और अजनबी अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखे।
انہوں نے اہلکاروں سے کہا کہ وہ اپنے تحفظ کے خاطر بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ لازمی استعمال کریں. اپنے اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہم وقت چوکنا رہتے ہوئے اپنا پیشہ ورانہ فرائض ایمانداری اور جاں فشانی سے سرانجام دیں. وزیراعظم شہباز شریف سے ممبر قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کی ملاقات. وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے رانا مبشر اقبال کو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر مقرر کر دیا. ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. مختلف پارٹی رہنماؤں نے ان کو مبارکباد پیش کی. سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبد الماجد نے بھی ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا. آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے ممبر قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کی ملاقات. وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے رانا مبشر اقبال کو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر مقرر کر دیا. ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. مختلف پارٹی رہنماؤں نے ان کو مبارکباد پیش کی. سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبد الماجد نے بھی ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا. صوبائی دارالحکومت لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ جاری ہے. دوسری طرف لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہے. انسداد سموگ کے حوالے سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ جاری ہے. دوسری طرف لاہور کی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں. صوبائی دارالحکومت لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ جاری ہے. دوسری طرف لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہے. لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 210 ریکارڈ کیا گیا. لاہور کے مختلف علاقوں میں 500 کے قریب ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے. سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس ڈون بریڈ کوٹ لکھپت 495 ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں انسداد سموگ کے حوالے سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے. ڈی سی لاہور محمد علی نے جیل روڈ، صدیق ٹریڈ سینٹر، مین مارکیٹ گلبرگ، ظہور الہی روڈ پر چیکنگ کی. اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ابراہیم ارباب نے کرک کھیل ہوٹل رضوان برگر کو مین مارکیٹ میں سیل کیا. اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ حامد رشید نے کراچی نصیب بریانی کو سیل کیا. اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد مرتضی کی زیر نگرانی ٹیموں نے مال روڈ الفلا تھیٹر کو سیل کیا. ماشاءاللہ ٹکا کراہی اور ماجد علی بٹ کراہی نرالا کراہی کے مینیجرز کے خلاف استغاثہ بھی جمع کروایا گیا. اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عمران سفتر کی زیر نگرانی ٹیموں نے علی رضا کراچی فش کارنر کو دھوبی گھاٹ اسٹاپ پر سیل کیا. محمد ادریس پائی فش کارنر، پیزا شاپ، فور سیزن سنوکر کلب، خداداد اسٹریٹ اپوزٹ اور گیم سنوکر کلب کو آخری منٹ میں سیل کیا گیا. سلطانی برگر کو دروگا والا میں سیل کیا گیا. ایل ایف سی ریسٹورنٹ کو بند روڈ پر سیل کیا گیا. روکری سنوکر کلب، مدینہ جنرل سٹور، فرید پان شاپ کو سلطان محمود روڈ پر سیل کیا گیا. ڈی سی لاہور کا کہنا تھا انسداد سموگ کے حوالے سے کارروائیاں جاری رہیں گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید اشرف کو نور نیوز. اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما اور چیئر پرسن ٹاسک فورس کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ پروٹیکشن پنجاب تنزیلہ عمران نے جنید اشرف کو ٹاسک فورس کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ پروٹیکشن کا میڈیا کوارڈینیٹر واہگہ ٹاؤن مقرر کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جنید اشرف کا کہنا تھا کہ وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چودھری پرویز الہی کی ہمشیرہ سمیرہ الہی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی اتحاد قائم رہے گا. پی ٹی آئی کی 7 سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ڈیڈ لاک نہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہے کیونکہ ہر چیز مونس الہی نے اور پرویز صاحب نے کلیئر کر دی ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے اور آخر ٹائم تک ہم اس کے ساتھ رہیں گے جو ہمارا الحاق ہے. اور ایسے نہیں ہے کہ آج ہمیں وہاں سے اگر آفر ہو رہی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے تو وہ چیز ہم کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے اور نہ کوئی
हमारे घर में क्या बाहर क्या कोई भी बंदा ये पसंद नहीं करेगा कि इस चीज़ के लिए हम छोड़ के इमरान खान को उधर चले जाए। वजारतें जो है ये सारा कुछ देखा हुआ है उन्होंने, परवेज साहब ने देखा हुआ है, हर चीज़ देखी हुई है, इसलिए जहाँ हम स्टैंड लिया हुआ है, जिस जगह पे हम खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला वहीं खड़े रहेंगे। और रही वफाक की बात, वहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म का कोई चांस नहीं है किसी सूरत भी जाने का, ना हमारा उनके साथ कोई है इस तरह की, ना हमारा ज़हन मिलता है, ना कोई चीज़ें मिलती हैं, कुछ भी नहीं मिलता। और ये बार बार मोनिस भी अपने ट्वीट में मीडिया पे आके वो कह चुका है। तो जाहिर है एक चीज़ को, एक घर में एक बंदा होता है जो सारों की नुमाइंदगी करता है, तो वही करके इमरान खान के साथ भी उसकी चल रही है। जिस तरह भी है, जो भी है, नाराजगियाँ भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन साथ हमने उसी का देना है। रही बात वफाक की, तो वफाक का मैंने आपको बताया कि वहाँ जाने का कोई चांस नहीं है। दूसरी शुजात साहब की बात, वो मेरे वालिद की जगह है, बड़े भाई हैं, और वालिद की जगह क्या है मेरे वालिद। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर और सीनियर नायब सदर चौधरी जफर महमूद की चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर असद मलिही के साथ लाहौर चैम्बर में मीटिंग हुई, जिसमें मार्केट नुमाइंदे और लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन भी मौजूद थे। CTO लाहौर डॉक्टर असद मलिही का कहना था कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से फीडबैक इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी तजावीज़ हमेशा मालूमात पर मबनी होती हैं। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट लाहौर चैम्बर के ताउन से ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद करेगी। CTO लाहौर का कहना था कि जब भी ट्रैफिक रुकती है या सुस्त रवि आती है तो इससे स्मोक के मसले में इजाफा हो जाता है। ट्रैफिक की रवानी को हमवार रखने के लिए कोई माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर असद मलिही और लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने तजावुजात और गलत पार्किंग के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करने पर भी इत्तफाक किया, जो ट्रैफिक की खराबी की बड़ी वजह है। CTO लाहौर ने कहा कि मार्केटों में यकतरफा ट्रैफिक को रोकने के लिए इजाफी नफरी तैनात की जाएगी और पार्किंग के लिए पीली लाइनें भी लगाई जाएंगी। हरिपुर में सूबाई हुकूमत के इम्तियाजी सलूक और फंड बंदिश के खिलाफ नेबरहुड विलेज काउंसिल के चेयरमैन ने रैली निकाली। इस मौका पर उनके हमरा तहसील मेयर समीउल्लाह खान भी मौजूद थे। कोट डीजी में फलाही इदारे का अहसन इक़दाम, सैलाब मुतासरीन में कंबल, खैमे और राशन तकसीम किया गया। मरीजों की सहूलत के लिए 2 एम्बुलेंस भी ट्रस्ट को फराहम की गई। इस हवाले से मारूफ सनतकार मोहम्मद मुबीन जमानी के घर पर तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर ट्रस्ट के बानी मोहम्मद मुबीन जमानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमेशा से कोशिश रही है कि मुस्तहकीन की मदद की जाए। बरसात मुतासरीन को भी इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा। अवामी खिदमत का यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत मुख्तसर जिंदगी अता की है, लिहाजा हमें चाहिए कि आपस के इख्तलाफात दूर करके दुखी इंसानियत की खिदमत करे। इन ख्यालात का इजहार डिविजनल डायरेक्टर इत्तलात हैदराबाद सवाई खान छलगरी ने वेलफेयर एसोसिएशन के एक रोजा प्रोग्राम में किया। मजीद दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। डिविजनल डायरेक्टर इत्तलात हैदराबाद सवाई खान छलगरी ने भाई खान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तीसरे मरहले में मुस्तहकीन में रजाई, लियाफ और कम्बल तकसीम करने की तकरीब में बाहैसियत मेहमान खसूसी खिताब करते हुए कहा कि रोजे नमाज व दीगर इबादत हम पर फर्ज है, जो कि हमें हर हाल में अदा करनी है, लेकिन हकूकुल इबाद भी अदा करना हमारी इबादत में शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सर्दी के मौसम में मुस्तहकीन में रजाई, लिहाफ और कम्बल तकसीम करना भाई खान वेलफेयर का एहसन इकदाम है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तकरीब के सदर महफिल सीनियर सहाफी और प्रेस क्लब हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी हमीदुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि मैं भाई खान वेलफेयर को इंसानियत की फलाह व बहबूद के काम करने पर सलाम पेश करता हूँ। भाई खान वेलफेयर के ओहदेदारान और खसूसी तौर पर मोहम्मद यासीन अराई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो रात दिन लोगों की फलाह बहबूद के कामों में लगे रहते हैं। इस मौके पर वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन अराई ने कहा कि भाई खान वेलफेयर पसमानदा इलाके गुजराती पाड़े में एक अस्पताल कायम करने के मंसूबे पर काम कर रही है। इस सिलसिले में जमीन की निशानदेही हो गई है और जल्द ही इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी और इससे तकरीबन 20,000 अफराद सेहत की बुनियादी सहूलियात से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। इस मौके पर वेलफेयर के सदर अब्दुल लतीफ शेख ने कहा कि इंशाअल्लाह मुस्तहकीन में गर्म कपड़े तकसीम करेंगे। तकरीब में वेलफेयर के सीनियर नायब सदर खान आफ्ताब अहमद खान, नायब सदर अव्वल शाहिद राजपूत,
ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल शेख, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी फरत अब्बास व दीगर शरीक थे। कैमरामैन अमित। आपको बताएं कि नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब की फराहम करदा ग्रांट से 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 25 किलोमीटर सड़क नारोवाल ता जफरवाल कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह रुकन पंजाब असम्बली सूबाई वज़ीर औकाफ व मजहबी उमूर पीर सईदुल हसन ने किया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नारोवाल के कायदीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नारोवाल की तरक्की और खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। संजरपुर के नवाही इलाके में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की न्यू बिल्डिंग का शानदार इफ्तिताह किया गया। नेशनल बैंक की न्यू बिल्डिंग के कयाम पर अहले इलाका ने खुशी का इजहार किया। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाम ज़ुबीर की इस रिपोर्ट में। संजरपुर अहमदपुर लम्मा में नेशनल बैंक पाकिस्तान की न्यू बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर सदफ मतलूब ब्रांच मैनेजर और वसीम अख्तर चौथाई ऑपरेशन मैनेजर ने कहा, आज हमारी ब्रांच की न्यू प्रेमिसेस की ओपनिंग थी और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। कस्टमर्स हमें पहले भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करते रहे और आज तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत पुराना ख्वाब था अहमदपुर लम्मा की आवाम का भी और मेरा भी कि मेरे शहर में नेशनल बैंक की एक बहुत अच्छी ब्रांडेड किस्म की ब्रांच हो और कस्टमर्स आएँ, आप लोगों को किसी भी प्राइवेट बैंक से अच्छी सर्विस मिलेगी। नेशनल बैंक अहमदपुर लम्मा समझें कि एक ब्रांड नेम होगा। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी ब्रांच यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अहमदपुर लम्मा जो कि यहाँ पे 45 साल से अपनी सर्विसेज दे रही थी और ये हमारा एक ख्वाब था कि इसको जो है ना एक नई अच्छी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया है। और हमारी यहाँ के लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि आएँ, उनको यहाँ पे अच्छे बैंक की तरह सर्विसेज दी जाएंगी और यहाँ का स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है। लोग वैसे बहुत कोऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे और अकाउंट ओपनिंग जो है यहाँ पे सेम डे में इंशाल्लाह आपको मिलेगी और आपको अच्छे बैंक की तरह एक सर्विसेज यहाँ पे दी जाएंगी। इफ्ताई मेहमान खसूसी डॉक्टर मोहम्मद लुकमान आरी ऑपरेशन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रीजनल ऑफिस बहावलपुर रईस इजाज अहमद मैनेजर चिश्त ब्रांच समेत और दीगर अहम शख्सियात ने किया। इस मौके पर अहले इलाका ने नेशनल बैंक की अहमदपुर लम्मा में न्यू बिल्डिंग खुलने पर खुशी का इजहार किया, जबकि शहरियों का कहना था कि नेशनल बैंक की न्यू बिल्डिंग बनने से बहुत सी सहूलियत फराहम हो की। कैमरा टीम के साथ जाम। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा समेत तहरीक इंसाफ की खवातीन मेंबरान पंजाब असम्बली की इमरान खान से मुलाकात। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात करने वालों में सादिका साहिबदाद, नीलम अशरफ, शबाना बशीर, सबीन गुल, सादिया सुहेल, समीरा, फरहत फारूक, आयशा इकबाल, उम्मुल बनीन, राशिदा खानम, शाहिदा, शमीम आफ्ताब और नसरीन तारिक शामिल थी। इस हवाले से मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि चेयरमैन इमरान खान से खवातीन मेंबरान ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तहरीक इंसाफ के मेंबरान की वफादारियां खरीदने के लिए पैसों का लालच दिया जाता रहा। तहरीक इंसाफ के मेंबरान बकाऊ माल नहीं हैं। हम आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुटियारी के नवाही इलाका में दरगाह शेख मोहम्मद ताहिर अल मारूफ श्री अमर ओडेरो लाल बरे सगीर के वाहिद दरगाह है जहां मुसलमान और हिंदू लोग अकीदतमंदी का इजहार करते हैं। मजीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद से 1 घंटे और मटियारी शहर से 20 मिनट के मुसाफात पर ओडेरो लाल में कायम सफेद किला नुमा इमारत में हर किस्म के मजहबी मुनाफरात को पुष्ट डालकर हिंदू और मुस्लिम एक ही चार दीवारी में अपनी अपनी इबादत करते हैं। अहाते में दाएं जानिब मौजूद मस्जिद में मुसलमान 5 वक्त नमाज अदा करते हैं तो बाएं जानिब हिंदू बरादरी मंदिर में अपनी पूजा पाठ भी करते नजर आते हैं। मजहबी रवादारी की इस अजीम मिसाल दरगाह शेख ताहिर अल मारूफ श्री अमर उडेरुलाल पे आज तक कोई हिंदू मुस्लिम तफरका पैदा नहीं हुआ। दोनों अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने तरीके से इबादत खुश उसलूबी से अंजाम देते नजर आते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत में इस दरगाह की अज़म सर नौ तामीर की गई। इस दरगाह का फन तामीर ठट्टा की शाहजहां मस्जिद से मुंसलिक रखता है। अफसोसनाक अमर यह है कि मजहबी हम आहंगी और रहवादारी के इस अजीम मिसाल को हर दौरे हुकूमत में नजरअंदाज किया गया है, जिसके बायस ये अजीम मुरसा ज़ुबान हाली के शिकार होने के साथ साथ मदीन में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें सलाह मुतासरीन के दरमियान
इमदादी सामान भी तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं मुअत्तर अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान हिलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सैलाब ज़दगान में इमदाद देने का सिलसिला जारी है और साथ ही दूर दराज इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां मुतासरीन को इस्लामाबाद, पेशावर, कराची से आए हुए क्वालिफाइड डॉक्टरों के जरिए मुफ्त चेकअप, टेस्ट और अद्वियात देने का सिलसिला भी जारी है। अपर स्वात के इलाका मदियन में भी हिलाल अहमर की जानिब से इमदादी सामान तकसीम किया गया। इस मौका पर पाकिस्तान हिलाल अहमर पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन सरदार शाहिद अहमद खान अलगारी और खैबर पख्तूनख्वा के हबीब मलिक औरकजई ने मुतासरीन के कैंप का दौरा किया और मुतासरीन की दादरसी की और मुतासरीन में इमदाद भी तकसीम की। बाद में उन्होंने अपर स्वात के इलाका दारमई में हिलाल अहमर की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया, जहां उनको मेडिकल कैंप के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। बाद में मीडिया से बातें करते हुए मरकजी चेयरमैन शाहिद अहमद खान अलगारी ने कहा, इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी सेकंड हेल्थ यूनिट है जो यहाँ पे काम कर रहा है। 11 लोगों की डॉक्टर्स की टीम पे मुश्तमिल ये टीम यहाँ मौजूद है और 3 महीने से ये काम कर रही है। इस मौका पर सूबाई जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा हबीब मलिक औरकजई ने भी मीडिया को बताया। पहुंचाई गई पहले शुरू में और उसके बाद हमारी प्रॉपर ये मोबाइल यूनिट्स जो हैं ये काम कर रही है और इसमें हमारे पार्टनर्स हैं ICRC और स्पेशली जो है हमारे नॉर्वेजियन रेड क्रॉस जो है वो हमें हेल्प कर रहे हैं। हिलाल अहमर पाकिस्तान की इमदाद पर मुतासरीन और इलाकाई मशरान ने इनका शुक्रिया अदा किया और मजीद ताउन की दरख्वास्त भी की। सदर गोगीरा में एक रोजा रेस्क्यू डबल 2 ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू ट्रेनिंग सेशन टीम में मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद एहसन और खालिद हुसैन नारा शामिल थे। रेस्क्यू डबल 2 टीम उकाड़ा की आमद पर हमजा इंस्टीट्यूट के हेड गुलाम अब्बास और दीगर इंतजामिया ने खुशामदीद कहते हुए फूलों की पत्तियां निशावर की। एक रोजा तरबियती वर्कशॉप्स में तलबा और उसातिज़ा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी, हंगामी सूरत हाल में ब्लीडिंग कंट्रोल, CPR, सोवलेंट लगाने और दीगर हंगामी सूरत हाल से निमटने के हवाले से खुसूसी तरबियत दी गई। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर में कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने पाकिस्तान अदारा शुमारियात के ज़ेरे इंतजाम जारी तरबियती वर्कशॉप ब्राय मर्दम शुमारी की इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा, मर्दम शुमारी और डाटा का रिकॉर्ड मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में कलीदी अहमियत का हामिल है। दुरुस्त इदादो शुमार की बदौलत वसाइल और ज़रूरियात का तयन करके तरक्की की इशारे तरतीब दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तरबियती सेशंस को ऑनलाइन महफूज किया जाए ताकि आइंदा भी इस्तेफादा किया जा सके। पाकिस्तान अदारा शुमारियात के ज़ेरे तमाम 7वीं मर्दम शुमारी के सिलसिला में बहावलपुर डिवीजन के ट्रेनर्स की ट्रेनिंग बहावलपुर के 3 हॉल्स में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक जारी रहेगी। ये मुल्क की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी होगी जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और टैबलेट्स के जरिए हर फर्द को गिना जाएगा। 5 रोजा ट्रेनिंग में बहावलपुर डिवीजन के तमाम अजला से महकमा तालीम के अफसरान के साथ साथ नादरा के अफसरान को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सिविल कोर्ट उकाड़ा में सरकारी मुलाजिम यासीन नासिर की रिटायरमेंट के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मलिक जावेद इकबाल सीनियर सिविल जज ने रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजिम को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर रुखसत किया। इस एजाजी तकरीब में सरकारी मुलाजिम यासीन नासिर को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया और रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजिम यासीन नासिर पर दूसरे मुलाजमीन की जानिब से फूलों की पत्तियां निशावर की गई। यासीन नासिर को इज्जत देते हुए सीनियर सिविल जज ने गाड़ी का दरवाजा बसाते खुद खोलकर एजाज के साथ अलविदा किया। LPG की कीमतों में इजाफे से भवाना के शहरी परेशान, खुश्क लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, बोना सर्दियां शुरू होते ही ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। गरीब शहरियों के चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। अगर देखा जाए तो एलपीजी की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जो कि 250 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। खुश्क लकड़ियों की बात की जाए तो 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए मन तक फरोख्त हो रही हैं। इस महंगाई की वजह से देहाती लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं और देहाती औरतें जो कि जानवरों का गोबर इकट्ठा करके अपले बनाती हैं, जिनको पंजाबी में थापियां कहते हैं, इनको खुश्क करके चूल्हे जलाकर अपना गुजारा कर रही हैं। इस हवाले से गरीब शहरियों का मुतालबा है कि एलपीजी और लकड़ियों की कीमतें कम की जाएं ताकि हम गरीब लोग आसानी से चूल्हा जला सकें। मेरे साथ एक आदमी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी जिवें सर्दियां शुरू हुई हैं ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਆ ਗੈਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮੰਗੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਢਾਲੇ ਦੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾੜੀ ਲੱਕੜ ਉਹ 800 ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਵਾ, ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਥਾਪ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਲੇਟ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਜਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ हुकूमत नाल कि मेहरबानी करो, कोई साढ़े हाल ते रहम करो, कोई कीमतां घटाओ। वजीराबाद में भी सर्दी के आते ही लंडा बाजार, टी स्टॉल्स और मछली फरोशों के पास शहरियों का रश लग गया। मजीद जानते हैं नदीम अब्बास की रिपोर्ट में। वजीराबाद शहर और अतराफ में आज दूसरे रोज भी शदीद धुंध है। धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो जाने से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। धुंध के मौसम में मोटरवे बंद होने से लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी जीटी रोड से गुजरने लगती है। यही वजह है कि जीटी रोड पर ट्रैफिक का रश बढ़ जाता है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से वजीराबाद में ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियों की फोग लाइट्स ऑन रखने की हदायत हैं। सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजार में कपड़ों के स्टॉल्स बढ़ गए हैं, ताहम महंगाई की वजह से गाहक ना होने के बराबर हैं। सर्द मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरी चाय के स्टॉल्स पर चुस्कियां लेते नजर आते हैं। चाय बनाने वाली दुकानों पर रश बढ़ गया है। चाय सर्दी के बायस साहब में खूब मकबूल है। चाय की बीनी बीनी खुशबू और जायके में इतनी कशिश होती है कि लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। जो 25 दूध पति पसंद करते हैं, और कोई बोलते जबरदस्त है, कोई बोलते नाइस है। सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, तो माशाल्लाह चाय ज्यादा बेचते हैं। जनाब सर्दी तेज और इनकी चाय का मजा ही अलग है। हम 2 किलोमीटर आते हैं और मजा आ जाता है, सर्दी भाग जाती है, इतनी जबरदस्त चाय। दूसरी तरफ शहर में जगह जगह मछली फरोख्त करने वाले भी। जिला इंतजामिया सजावल की जानिब से स्पोर्ट्स गाला शुरू करवाया गया, जिसमें जिला सजावल के तमाम तहसीलों से स्कूल के तलबा और तलबात समेत प्राइवेट क्लबों को भी शामिल किया गया। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन समेत दीगर खेल शामिल है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।